वादी 32 चारों तरफ से घेर के खड़े हैं और उस अबला पर इन्होंने हमला बोल दिया। आप बोले साहब 50 बार पहले भी कट चुकी है, कोई आज ही नहीं कटी, कई बार कट जाती है। तो वो और भड़काने की कोशिश की, अरे इतने दिनों से उस अबला पर हमला हो रहा है और ये दुष्ट दिन रात उसको सता रहे हैं, उखाड़ के फेंक दो। कितना भी जोशीला भाषण दे, बोलो आपको अपने दांतों पर क्रोध आएगा? अरे सैकड़ों बार भी जिह्वा कटी होगी तो आज तक किसी ने हथौड़ा लेके 2-4 दांतों को टपकाया? अब तुमसे बर्दाश्त, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई नहीं करता, किसी को भी दांतों पर क्रोध नहीं आता, बल्कि जहां कट जाती है जिह्वा का ही उपचार किया जाता है। क्यों? दांतों को दंड क्यों नहीं दिया? आप सामर्थ्यवान है, खूब तोड़ के फेंक दो, कौन हाथ पकड़ रहा है? किंतु आपको ये विवेक है कि जीभ कट गई, उसका दर्द भोग ही रहे हैं। दांत तोड़ देंगे तब भी दर्द तो अपने को ही होना है, दर्द दांत कोई पराए हैं क्या? तो जिह्वाम क्वचित संदसति त्वदद्भिः तद वेदनायाम कतमाय कुप्पेत यदंग मंगेन निहन्यते क्वचित क्रुद्धेत कसमई पुरुष स्वदेहे। जैसे देह का प्रत्येक अंग तुम्हारा है, यदि एक अंग ने दूसरे अंग को चोट पहुंचा दी तो चोट देने वाले अंग को आप मारते पीटते काटते नहीं हो। यह ज्ञान हमें केवल शरीर में है, और जो शरीर में हमको यह ज्ञान हो गया है वही संपूर्ण संसार में जिनको हो जाता है वे ही सिद्ध संत कहलाते हैं। वो सारी प्रकृति में उसी प्यारे प्रभु का दर्शन करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय सेर्जुन तिष्ठति, मैं सब जीवधारियों के हृदय में निवास करता हूँ। तो जब ये भाव और ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई, उस संत को यदि कोई कष्ट पहुंचा भी देता है तो उसके मन में कभी दुर्भाव नहीं आता कि मैं भी इसको कष्ट दूं, क्योंकि वो उसके भीतर भी उसी सत्ता का अनुभव करता है। इसलिए निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध। इसलिए संत निर्वैर होते हैं, स्वप्न में भी उनके मन में किसी के प्रति वैर भाव नहीं आता। साधु से होए न कारज हानि, साधु की यही परिभाषा है। सच्चा साधु कभी स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर है। तो ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई, प्रकृति फिर उसकी रक्षा करती है, कोई उसका अहित नहीं कर सकता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भरत के नाम से ये अजनाब भारतवर्ष कहलाया। रघुगण को जड़ भरत जी ने ऐसा दिव्य वेदांत का उपदेश दिया कि रघुगण का कल्याण हो गया। एक ही बात जड़ भरत जी ने रघुगण से कही, रघुगण तुम सत्संग में जाते हो, पालकी में बैठ के जाते हो 4 लोगों के कंधों पर। अरे बिना महत पाद रजोभिषेकम, संतों की चरण रज को जब तक माथे से नहीं लगाओगे तब तक ब्रह्म ज्ञान की बातें बुद्धि में नहीं बैठती, ये ज्ञान हृदयंगम नहीं होता। ये समझाया। 7 द्वीप 7 समुद्रों का वर्णन किया, 14 भुवनों का वर्णन किया है। भूगोल खगोल का बहुत विस्तार से वर्णन है पंचम स्कंध में। नरकों का वर्णन है, 26 प्रकार के नरक बताए। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जहां पर 28 नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, असिपत्रमन, सुकरमुख, लाला, भक्ष, बैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, वज्रकंटक, सालमली, ये सब नरकों के नाम हैं। किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना दी जाती है, बड़े विस्तार से वर्णन है। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही कालपाशबद्धो यम पुरुषै अति भयानके तामिश्रे नरके बलान्यपात्यते। पंचम स्कंद में श्लोक नहीं है, गद्य है। गद्य में वर्णन है कि जो दूसरों की स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति का हरण कर लेते हैं वो तामिश्र नरक में गिरते हैं। तामिश्र नरक नाम इसलिए है कि तामा जैसे लाल होता है, ऐसी नरक की भूमि आग में तपा करके लाल कर दी जाती है और फिर उस जीव को उस धरती पर पटक दिया जाता है, इसलिए इसको तामिश्र नरक कहते हैं। घर में अतिथि अभ्यागत मेहमान अचानक कोई रात बिरात आ जाए तो उसे जो क्रोध भरी आंख से देखता है कि अब इसको भोजन बना के कौन खवावे,
वो व्यक्ति वज्र तुंड नरक में जाता है जहां गीद उसकी आंख नोच करके खा जाते हैं। इतने खतरनाक जब नरकों का वर्णन किया कांप गए परीक्षित। महाराज संसार में ऐसा कोई नहीं जिससे कोई गलती ना हुई हो, तो क्या नरक में ही उसको इतना दंड भोगना पड़ेगा? सुखदेव जी बोले सुनो परीक्षित, ये नरक तो धोबी घाट है। कपड़ा पहनते हैं तो गंदे हो ही जाते हैं, चाहे जितनी सावधानी से पहनो। अब उसका दो उपाय हैं, साबुन लेकर के घर में रगड़ दो, कपड़ा साफ। और तुम्हें फुर्सत नहीं है तो फिर दूसरा उपाय है धोबी घाट, कपड़ा भेज दो, बढ़िया ड्राई क्लीनिंग करके प्रेस करके वो आपको वापस कर देगा। तो ये शरीर भी चादर है, चदरिया झीनी रे झीनी। कबीरदास जी ने बहुत विस्तार से इस चादर का वर्णन किया है। ये चादर कैसे बनी, कहां से बनी, अब उसके समय नहीं है। परंतु 84 लाख वैरायटियां हैं ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में इन कपड़ों की, और सबसे कीमती जो कपड़ा है वो आप और हम पहन के बैठे हैं। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम मानव शरीर। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जही परलोक समारा, पाहि न जेहि परलोक हमारा। तो सबसे उत्तम वस्त्र आप पहने हुए हैं। और भैया कपड़ा जितना कीमती हो ना उतना ही नाजुक भी होता है, उतनी सावधानी से पहना ओढ़ना चाहिए। रख रखाव ठीक नहीं होगा तो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर महत्वपूर्ण है, भाग्य से मिला है, तो इसको पहनने का तरीका भी आपको आना चाहिए। पशु पक्षियों के लिए कोई नियम नहीं होता, उनका तो मोटा कपड़ा है चलेगा, और हम लोगों का कीमती कपड़ा है, इसलिए पहनना ओढ़ना तरीका सब आना चाहिए हमको। ये नहीं तो कीमती कपड़ा दो कोणी का हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। महाराज तो आप तो हमें एक बढ़िया सा साबुन बताए दो कि जब जब दाग धब्बा कोई लगे हमारे तन के कपड़े में तो फटाफट हम ही साफ कर लिया करें। सुखदेव जी कहते हैं देखो, साबुन है प्रायश्चित। जीवन में कोई पाप का दाग लगे तो शास्त्र सम्मत प्रायश्चित का साबुन लगा के उसे साफ कर दो। प्रायश्चित कर लिया, पाप धुल गया। परंतु हजारों पाप हैं, हजारों प्रायश्चित है, कहां का ढूंढते फिरोगे शास्त्रों में, किससे पूछते फिरोगे? इसलिए परीक्षित हम तुम्हें एक जोरदार साबुन बता देते हैं जिसके लगाते ही सारे पाप समाप्त। ऐसा कौन सा साबुन है? केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुनवंतिका स्नेन निहार भास्कर। परीक्षित अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी जाता है जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। उसी प्रकार पापों के प्रायश्चित के लिए कोई व्रत करता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई पुरस्चरण करता है, पर संपूर्ण पाप तभी समाप्त होता है जब भगवान नाम संकीर्तन मस्त होकर के जीव गाता है। परीक्षित बोले आपकी बात में हमें कुछ दम नजर नहीं। क्यों? बोले हमें कुछ जमी नहीं बात,
एक जीव के जीवन में कितने पाप होते हैं गिनना बड़ा मुश्किल है। इसी शरीर से नहीं, पिछले शरीरों से भी पाप किए है बैठा है। और आप कहते हो प्रभु का एक नाम लेते ही सारे पाप भस्म। इसमें क्या सच्चाई है? कोई प्रमाण हमको दीजिए। आज तक ऐसा कभी हुआ है? सुखदेव जी बोले हुआ है परीक्षित, हम तुम्हें एक सत्य इतिहास सुनाते हैं। कान्य कुब्जे दुजक कश्चिदासति रजा मिलह नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, कान्य कुब्ज ब्राह्मण नाम था उसका। अजामिल पढ़ा लिखा विद्वान भी था, नित्य अग्निहोत्र करता था, हवन। पर हवन की लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया और समिधा लेते लेते उसकी दृष्टि एक गणिका के ऊपर, पुण्यवधू अर्थात वैश्या, उसकी रूप सौंदर्य पर यह दीवाना हो गया और सब छोड़ छाड़ के उसी के साथ चला गया। उसी के संग रहने लगा। समय पाकर उसी के द्वारा 10 बच्चे पैदा किया। 10वें बच्चे का नाम एक संत के कहने पर इसने नारायण रख लिया। और नारायण पुत्र में इसकी आसक्ति बहुत ज्यादा हो गई, हर बात पे उसी को बुलाता। जब मरने का समय आया तो काले काले भयंकर यमदूत इस पापी को पकड़ने आए। उन यमदूतों को देख के ये घबरा गया, जोर से बेटे को बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरोणोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते हैं जब इसने अपने पुत्र को पूरी ताकत से आवाज लगा के बुलाया, बेटा नारायण बचाओ, भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई। भगवान का भक्त कोई संकट में है, ये जान के भागे और यमदूतों को देख के मारा धक्का। यमदूत दूर गिरे और अजामिल के गले से काल का पास निकाल दिया। अजामिल देखने लग गया, ये चमकीले चमकीले कौन आएगा भाई? वो तो अपने बेटे को बुला रहा था। यम के दूत एकदम खड़े होकर के बोले, क्यों भाई, हमारे मामले में तुम टांग अड़ाने वाले कौन? हमको धक्का क्यों लगाया? आप लोग कौन हो? विष्णुदूत बोले, पहले तुम बताओ तुम कौन हो काली कलूटे? बोले, हमको नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ते हैं। ये महापापी है इसलिए पकड़ने आए हैं। आप लोग? बोले, हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने हम चले आते हैं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से पुकारा इसने? यमदूत बोले, आप धोखा खा गए, ये आपके नारायण को नहीं जानता, अपने बेटे नारायण को बुला रहा है, देखो इसका बच्चा वो खेल रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा गया है और हमारे प्रभु का नारायण नाम हजारों साल पहले से है। तो पहले फैसला हो जाएगा नारायण नाम किसका माना जाए। विष्णु दूतों ने कहा, देखो हमसे ज्यादा बहस मत करना, हम तो एक बात जानते हैं कि प्रभु के नाम में समस्त पापों को भस्म करने की शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे वो प्रभु का नाम किसी भी भाव से कैसे भी क्यों न लिया गया, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। दृष्टांत से समझो, बिजली के तार में करंट होता है, किसी को ज्ञान है किसी को नहीं है। तो ज्ञान जिसको है वो पकड़ेगा तब भी उसे करंट लगेगा, पर जिसको ज्ञान नहीं है वो भी यदि पकड़ ले तो करंट उतना ही उसको लगेगा। करंट ये नहीं पूछेगा कि तुम्हें ज्ञान था कि नहीं था, करंट अपना काम करेगा, चाहे ज्ञानी छुए या अज्ञानी छुए। तो जैसे अनजाने में तार पकड़ने वाले को करंट लगता है, अनजाने में जहर पीने वाले को मरना पड़ता है, अनजाने में अमृत पीने वाला अमर हो जाता है, अनजाने में गंगा जल पीने वाले का कल्याण हो जाता है, अनजाने में भी यदि कोई आग पर हाथ रख दे तो जल ही जाता है। ऐसे अनजाने में भी गोविंद का पवित्र नाम कोई वाणी से मरते समय ले तो उसका कल्याण होके ही रहता है। भगवान का नाम नहीं पूछेगा कि तुम मेरी शक्ति को जानते थे या नहीं, नाम की महिमा जानो या मत जानो, पर नाम का जो जाप करेगा नाम अपनी शक्ति का काम करेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा और भागवत में भी है, भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो।
भाव जपत मंगल दस दस हो। कहो कहाँ लगी नाम पढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम पढ़ाई।